अगर आप भी बाज़ार के अर्के गुलाब पर इत्मीनान नहीं करते तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सिर्फ ताज़ा गुलाब की पत्तियों से बगैर किसी केमिकल के घर में खालिस अर्के गुलाब कैसे बनाया जाता है। ये बनाना बहुत आसान है, खुशबू भी लाजवाब आती है और आप इसे स्किन केयर, मशरूबात, मिठाइयों और कई दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा हम कुज़ीन में आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह के बबरकत पाक नाम के साथ मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने रोज़ की देसी रोज़ की पत्तियाँ ली हैं और इनके अंदर से डंडियाँ वगैरह मैंने निकाल दी हैं और इनको अच्छी तरह 3-4 पानी से मैंने वॉश कर लिया है, लेकिन इनको मसलना नहीं है। अगर मसलेंगे तो ये पत्तियाँ जो है मुरझा जाएंगी। बिल्कुल हल्के हाथों से इनको 3-4 पानियों से आपने वॉश करना है ताकि इसकी मिट्टी वगैरह जो है वो नीचे रह जाए और पत्तियाँ जो हैं ऊपर आ जाए। ऊपर ऊपर से आपने पत्तियाँ उठाते जाने हैं, इस तरह इनको वॉश कर लेना है। इनकी जो डंडियाँ हैं वो इस तरह सारी आपने निकाल लेनी है, डंडियाँ आपने इसके अंदर नहीं रहने देनी। फिर आपने कोई भी बर्तन लेना है। मैंने एक कढ़ाई ले लिया, इस तरह कढ़ाई में मैंने सारी पत्तियाँ जो हैं इस तरह मैंने बिछा दी हैं और ये इस तरह जो ग्रीन इसमें डंडियाँ सी होती हैं उनको आपने रिमूव कर देना है और इस तरह इनको पत्तियों को फैला देना है। ये वाली जो डंडियाँ सी हैं इनको मैंने निकाल दिया है। फिर आपने इस पे 1 गिलास पानी का डालना है। मैंने आधा गिलास पानी का डाला है और फिर इसका हॉनेस्ट रिव्यू दूंगी कि आधा गिलास सही है कि पूरा गिलास है। उसके बाद आपने दरमियान में कोई भी बर्तन लेना है। मैंने ये हंडिया छोटी सी है, ये था कि इसको रखूं और फिर ये जो लिड है आपने उल्टी रखनी है, सीधी नहीं रखनी। क्यों रखनी है ये आगे जाके आपने देखना है। लेकिन ये हंडिया जो है इसकी वजह से ढक्कन जो है ऊपर आ रहा था, ये हंडिया ऊंची थी इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। फिर मैंने इस तरह छोटी सी मुन्नी सी की ये कढ़ाई सी ली है और इसको मैं अंदर रख दिया है और ढक्कन को जो भी है शीशे का ले लें, ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें सब नज़र आ जाएगा। और इसके साथ जो इसमें सुराख सा होता है छोटा सा, इसको आप आटे की मदद से इसको बंद कर दें ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। फिर आपने ये ढक्कन जो मैंने उल्टा रखा था, इसलिए उल्टा रखा था, आपने आइस क्यूब्स लेने हैं और इसके उल्टे ढक्कन के ऊपर आपने आइस क्यूब्स डाल देने हैं। अगर सीधा रखते तो आइस क्यूब्स नहीं डाल सकते थे। आइस क्यूब्स का ये होगा कि ये स्टीम डबल हो जाएगी और आपकी जो गुलाब की पत्तियाँ हैं बहुत अच्छा इसमें से अर्के गुलाब निकलेगा। फिर इसको आपने पहले थोड़ा सा तेज़ करना है। जैसे ही उसमें स्टीम बनना शुरू हो जाए आपने दम की आंच पे इसको पकने देना है। मैंने 10 मिनट इसको दम की आंच पे पकने दिया है। आप सोचेंगे ये आइस जो है, ये बर्फ़ जो है, यही पानी आपके अंदर चला जाएगा, वही अर्के गुलाब बन जाएगा। नहीं, मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये जब आइस मेल्ट हो जाएगी बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा, लेकिन आपने ये देखना है आपका जो ढक्कन है उसमें जो हैंडल है वो लूज़ ना, ये ढक्कन के ऊपर उसका पानी है, इसलिए आराम से आपने कोई भी चीज़ लेनी है उसकी मदद से आपने ढक्कन को अलहदा कर देना है। और ये पानी ये देखें ऊपर है जो बर्फ़ थी, इसको साइड पे कर देना है। अंदर जो बर्तन है उसमें आपका खालिस जो अर्के गुलाब है वो तैयार है। अब आप इसको स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, खाने की चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। ये खुशबूदार खालिस अर्के गुलाब घर में तैयार है। अब इसका हॉनेस्ट रिव्यू मैं देती हूँ। मैंने आधा गिलास पानी का डाला था, आपने 1 गिलास डालना है। आधा गिलास डालने से ये हुआ है कि आप देख रहे हैं गुलाब की पत्तियां जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। अगर आप 1 गिलास डालते तो ये ड्राई नहीं होनी थी और ये अर्के गुलाब जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाना था। अब ये हमारे पास खालिस बिना केमिकल के अर्के गुलाब तैयार है। इसको मैं उम्रा पे लेके जाऊंगी, अपनी स्किन पे भी लगाऊंगी और इसको स्प्रे भी करूंगी बिना किसी खौफ व ख़तरा के, क्योंकि ये मेरी स्किन को अब डैमेज नहीं करेगा। उम्मीद करती हूँ अर्के गुलाब बनाने की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम आप घर में अर्के गुलाब बनाएंगे। मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ के लिए राजदा होम कुज़ीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।